नमस्कार। आज हम लुइजा मे एल्कॉट की क्लासिक कहानी लिटिल विमेन के हिंदी अनुवाद पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमने इसके लिए लिटिल विमेन इन हिंदी .pdf से कुछ शुरुआती और अहम अध्याय देखे हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 मार्च बहनों से, मैग, जो, बेथ और एमी। क्रिसमस है, पर माहौल थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पिता युद्ध में है, घर में पैसों की तंगी है, तो तोहफे के बिना त्योहार मनाने की बात हो रही है और सबका रिएक्शन अलग-अलग है। सही। तो आज हम यही देखेंगे कि ये शुरुआती पल, ये बातें उनके जीवन, उनकी खुशियों, मुश्किलों और उनके कैरेक्टर्स को कैसे शक्ल देते हैं। तो जैसा हमने कहा, क्रिसमस पर तोहफे नहीं मिलने वाले थे। थोड़ी मायूसी तो थी। हाँ, और फिर बहनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पास के एक गरीब हिमेल परिवार के लिए तोहफे बनाए। और इतना ही नहीं, क्रिसमस की सुबह अपना जो नाश्ता था वो भी उन्हें दे दिया। एग्जैक्टली और ये सिर्फ एक नेकी नहीं थी, ये कहानी की जो सेंट्रल थीम है ना, कि देने में असली खुशी है, उसको दिखाता है। हाँ, उनके पिता की चिट्ठी में भी यही बात थी। बिल्कुल। और फिर मजे की बात ये हुई कि उनके पड़ोसी मिस्टर लॉरेंस, उन्होंने एक शानदार नाश्ता भिजवा दिया, जैसे एक इशारा के अच्छाई का फल मिलता है। सही बात है। और इसी से लॉरेंस परिवार से उनका रिश्ता भी जुड़ता है। और फिर एंट्री होती है लॉरी की, मिस्टर लॉरेंस का पोता। अमीर है पर कुछ अकेला सा। हाँ, और जब बहनें उनके घर जाती है तो बेथ्स, जो सबसे शर्मीली है, उसे वहाँ का पियानो बहुत पसंद आ जाता है। अच्छा। और मिस्टर लॉरेंस का बेथ को कहना कि तुम आकर पियानो बजा सकती हो, ये बड़ी बात थी। शायद उन्हें उसमें अपनी गुजरी हुई पोती दिखी हो सकता है। इससे बेथ का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। बिल्कुल। और दोनों परिवारों के बीच एक गहरा रिश्ता बना। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन रोज की मुश्किलें भी थीं। ऐसा नहीं कि सब आसान था। हाँ, जैसे मैग को वो अमीर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल लगता था, जो को अपनी बूढ़ी आंटी माच के साथ रहना वो सख्त थी तो उसे पसंद नहीं था। और एमी को स्कूल में चढ़ाया जाता था। सही। लेकिन अच्छी बात ये थी कि शाम को घर आकर वो सब एक दूसरे से बात करती थीं, अपना दुख बांटती थीं, और मामी हमेशा उन्हें रास्ता दिखाती थी। हाँ, माँ का रोल बहुत अहम है। वो उन्हें हिम्मत देती थी, सिखाती थी कि हर काम में कुछ सीखने को है, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। बिल्कुल। यही जो आपसी सहारा था ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शायद। पर बहनें हैं तो कमियां भी हैं। जैसे जो का गुस्सा, वो बहुत तेज था। ओह हाँ, जब एमी ने अनजाने में उसकी वो कहानी जला दी थी। महीनों की मेहनत, जो तो जैसे पागल ही हो गई थी गुस्से में। हाँ, और फिर वो स्केटिंग वाला हादसा हुआ, जब एमी बर्फ में गिर गई, तब जो को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता था। सही। ये सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करने की बात नहीं थी। नहीं, ये शायद जो के लिए एक बड़ा सबक था, एक आर्टिस्ट के तौर पर, कि दुनिया हमेशा आपकी मेहनत को नहीं समझेगी। और इसी तरह एमी का स्कूल में अपने लिए स्टैंड लेना, या मैक का पार्टी में जाकर दिखावे और असलियत का फर्क समझना। हाँ, ये सब उनके बड़े होने का, खुद को पहचानने का हिस्सा था। फिर कहानी में एक मुश्किल मोड़ आता है। बेथ बीमार पड़ जाती है। हाँ, बहुत गंभीर रूप से। वो हुमेल परिवार की मदद करने गई थी और उसे स्कारलेट फीवर हो गया। ओह, ये तो बहुत सीरियस था उस समय। बहुत। पूरा परिवार डर गया था। माँ भी पिताजी की देखभाल के लिए दूर थी। एमी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए मौसी के घर भेजना पड़ा। हाँ, और वहाँ एमी का अपनी वसीयत लिखना, वो बहुत टचिंग है। अपनी छोटी छोटी चीजें बहनों में बांटना। सही में। पर माँ वापस आती हैं, देखभाल करती हैं, और बेथ धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ये परिवार की हिम्मत दिखाता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। पिकविक क्लब बनता है, पिता वापस आते हैं, मैग और जॉन ब्रुक की कहानी शुरू होती है। हाँ, उनका प्यार पनपता है और फिर सादगी से शादी होती है। मैग की शादी के बाद की जिंदगी भी एक अलग चैप्टर है। बिल्कुल। घर संभालना, बजट देखना, जॉन के साथ एडजस्ट करना, ये सब असली जिंदगी के सबक थे, दिखावे से हटकर। सही। उसे समझ आता है कि असली खुशी आपसी समझ और प्यार में है। और इसी बीच एमी को मौका मिलता है यूरोप जाने का। और जो न्यूयॉर्क जाती है अपना लिखने का करियर बनाने। वहां वो प्रोफेसर भेड़ से मिलती है। हाँ, पर इससे पहले एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब जो अपने दोस्त लॉरी के प्रपोजल को मना कर देती है। ओ हाँ, ये बहुत इमोशनल था। वो दोस्ती और अपनी आज़ादी चुनती है। बिल्कुल। और उसे दुख भी होता है, खासकर जब लॉरी यूरोप चला जाता है। और फिर यूरोप में ही लॉरी और एमी करीब आते हैं।
हाँ, उनके बीच एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग बनती है। एमी उससे ज्यादा जिम्मेदार बनने में मदद करती है। सही, पर कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी बाकी था। बेथ की तबीयत फिर बिगड़ती है। हाँ, और इस बार वो ठीक नहीं हो पाती, उसकी बहुत शांति से मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद था। बहुत। इसका असर सब पर होता है, पर शायद सबसे ज्यादा जो पर उसे लगता है जैसे उसका एक हिस्सा चला गया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां दुख को कबूल करने, यादों के साथ जीने की बात है। हाँ, और जो लिखने में ही अपना सुकून ढूंढती है, और फिर अंत में एमी और लॉरी की शादी की खबर आती है। जो एक तरह से जिंदगी के आगे बढ़ने का संकेत है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि लिटिल विमेन के इन हिस्सों में परिवार का साथ कितना जरूरी है, छोटी छोटी खुशियों की कितनी कीमत है। हाँ, और अपनी कमियों पर काम करना, मुश्किल वक्त में हिम्मत ना हारना, ये सब बातें। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि ये जो शुरुआती तजुर्बे थे, इन्होंने मार्च बहनों के भविष्य को कैसे बनाया होगा, और क्या वाकई, जैसा ये बहनें दिखाती हैं, एक भरा पूरा जीवन पैसे या शोहरत से ज्यादा प्यार, त्याग और एक दूसरे के साथ खड़े रहने में है।